एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का और अभी बज रहे थे करीब करीब शाम के 5:30। अभी बस आई हूँ किचन में। मैं 5:30 से ज़्यादा ही हो रहे थे, शायद 6 बजने वाले थे। तो बस अभी यहाँ पे मैं रख रही हूँ दाल, क्योंकि आज घर में थोड़ा सा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। एक्चुअली हुआ क्या ना, कुछ दिन से तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब सी थी, तो इस वजह से कई दिन से मैं व्लॉग भी ना बना रही थी ना पोस्ट कर रही थी। तो बस अब जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो अब मैंने अपना फिर से स्टार्ट किया है व्लॉग। तो अभी ये देखिए फ्राइडे का दिन था और अभी दिन नहीं था, मतलब शाम हो गई थी। तो बज रहे थे शाम के 6 और कपड़े 2-3 दिन से बस धुल के रखते गई थी। बिल्कुल टाइम, मतलब टाइम क्या, तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, इस वजह से कुछ भी मन नहीं हो रहा था करने का। तो बस अभी किचन में मैं दाल रख कर के आ गई हूँ गैस पे। यहाँ शाम की पूजा का भी टाइम हो गया था, तो बस शाम की पूजा मैंने करी। और यहाँ पे मैंने ये फ्रिज जो है सुबह से ही डिफ्रॉस्ट मोड पर डाल रखा था, ताकि इसमें से पूरा बर्फ़ निकाल सकूँ। मतलब अच्छा खासा शिमला बन जाता है 2 महीने के अंदर ही फ्रिज के अंदर। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर बर्फ़ जमा हुआ है। तो अभी ना निकालो ना तो फिर अच्छे से इसका ना डोर बंद नहीं होता है, तो इस वजह से कुछ दिन पे इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा बर्फ़ निकला था कि मैं क्या ही बताऊँ। ये सारा बर्फ़ जो है मैंने बाहर ही फेंका था, मतलब घर के बाहर फेंका था ग्राउंड में। तो बस अभी देखिए करीब आधे घंटे तो लग गए थे ये पूरा बर्फ़ निकालने में मुझे। और बस थोड़ा निकाल करके, क्योंकि सुबह से मैंने डिफ्रॉस्ट पे लगाया था, तो वो ना सरफेस जो है वो छोड़ दिया था, लेकिन वैसे ही था। हल्का सा उसको मैं जो किचन वाला पलटा होता है यूज़ करने वाला, तो जिससे पराठे वगैरह बनाते हैं मोस्टली, उससे हल्का सा मैं प्रेस कर रही थी ना, तो वो निकल जा रहा था। तो बस अभी फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी आई हूँ। देखिए अंधेरा बिल्कुल हो गया है, फ्रिज में ही इतना ज़्यादा मेरा टाइम चला गया। और अभी देखिए फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, करीब 7:30 हो रहे थे। तो दाल तो बन चुकी थी, आलू भुजिया बनाना था साथ में, तो बस उसको मैंने कट करके रख दिया है। और ये सारे बर्तन जो हैं शाम वाले हैं, जैसे बच्चों के टिफ़िन हो गए हैं और स्कूल से आने के बाद जो थोड़ा बहुत ये लोग खाते पीते हैं, उन सब के साथ में मैंने आज बनाया था पॉपकॉर्न। क्योंकि दक्षिता का फ्रेंड आया हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ, तो पूछा मैंने, तो पॉपकॉर्न की डिमांड हुई थी, तो बस मैंने पॉपकॉर्न ही बना दिया था बच्चों के लिए। और बस यही सारे बर्तन निकले हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता, मतलब सिंक भरा हुआ है ना, तो मतलब मैं काम करती, मतलब मेरे अंदर ऐसी आदत है, मैं काम करती हूँ, मेरा ध्यान ऐसा रहता है ना कि अभी इतने बर्तन पड़े हैं, धोने हैं। तो इस वजह से मैंने सारे बर्तन पहले धो लिए, इसके बाद से अब बाकी के काम कर रही हूँ। तो देखिए दाल प्रेशर निकल चुका था, क्योंकि काफ़ी देर हो ही गई थी। तो बस इसमें भी लगा रही हूँ नॉर्मल वाला तड़का, वही जीरा, लहसुन, लाल मिर्च, साथ में हींग। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है आलू भुजिया बनाने के लिए। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए थे हमें चावल दाल और आलू भुजिया खाए, और 2-3 दिन से मेरा मन हो रहा था खाने का, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। रीज़न ये था ना कि आलू नहीं मिल रहा था यहाँ ढंग का। मतलब एक तो इतना महंगा यहाँ पे मिलता है, 50 रुपये 60 रुपये किलो आलू मिलता है, और आलू मतलब देखने जैसा नहीं, तो इस वजह से मैं ला ही नहीं रही थी। तो आज लेकर के आई थी फाइनली, तो बस आज वही मैं बना रही थी, चावल दाल और आलू की भुजिया। तो अभी देखिए दाल में तड़का भी लग गया है, और साथ में मैंने आलू में भी छौंक लगा दिया है। कुछ नहीं, बस सिंपल हरी मिर्च मैंने 2-4 डाली थी इसके अंदर, और कटे हुए आलू डाल दिए हैं। और बस अब इसको खोल करके ही पकाऊंगी, क्योंकि आलू भुजिया जब तक थोड़ी सी ब्राउन सी ना रहे, क्रंची सी, तब तक मज़ा नहीं आता है खाने में। तो बस इसको 2-2 मिनट पे मैं चलाते भी रह रही थी, क्योंकि हाई फ्लेम पे मैंने पकाया था। और जब आधे से ज़्यादा कुक हो गया था, तब मैंने इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, बस यही इतनी चीज़ें डाली थी। और बस अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आलू ऑलमोस्ट हो ही गए थे, बस ये था कि जो मसाले मैंने ऐड किए हैं इसको अच्छे से कुक कर लेती हूँ। और बस देखिए जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चावल भी मैंने धो के रख लिया था पहले ही, मतलब जब दाल में तड़का लगाया था तभी। अभी चावल भी मैंने चढ़ा दिया है होने के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने भिगोया था, मतलब पानी में डाल करके छोड़ दिया था 5-7 मिनट के लिए। अभी गैस को जला दिया है। अब जब तक ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तब तक ये सारे बर्तन जो मैंने धोए थे
बस इन सब की जगह पर रख दूँगी ताकि बास्केट जो है खाली हो जाए, क्योंकि बर्तन तो 4 से 5 बार धुलते हैं और बास्केट छोटा है तो इस वजह से साथ के साथ हटाना भी पड़ता है। और वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता है कि मतलब बिल्कुल भरा हुआ, तो इस वजह से मैं साथ के साथ इन सबको बास्केट में लगाते भी जाती हूँ। और बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चावल और सब्जी दोनों हो चुकी थी, तो बस गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब बस किचन को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि अभी तो और कोई काम नहीं है। और लेकिन जो घर के नॉर्मल से काम है वो सारे अभी मुझे निपटाने हैं। तो ये सारे काम तो हैं जो डेली ही हो जाते हैं, जैसे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, कपड़ों को मतलब धो धो रखते जाओ, फोल्ड करना, प्रेस करना, ये सारी चीज़ें जो है ना कभी कभी पेंडिंग रह जाती हैं। क्योंकि होता है ना, जब तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है तो अच्छे से एनर्जी नहीं रहती है, जब बॉडी में तो मन नहीं होता है करने का। लेकिन जो नॉर्मल के रूटीन वाले काम हैं वो तो करने ही रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बस अभी देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन। बस यही कुछ कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिसको हम डेली रूटीन में अपनाएं तो हमारा घर और किचन हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ही रहता है। और मेरी ये आदत है ना कि खाना बनाने के बाद मैं किचन को अच्छे से ज़रूर क्लीन करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो इन सब की वजह से किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। हाँ, ये बात और है, छोटा है, थोड़ा सा मैसी लग सकता है कभी कभी, लेकिन बाकी जो है साफ़ सफाई में मैं कोई आलस नहीं करती। अपना काम जो है डेली वाला वो कर लेती हूँ, बस उस टाइम मुझे व्लॉग करने का मन नहीं करता है। तो बस अभी देखिए यहाँ पे खाना हो चुका है रेडी और हस्बैंड की प्लेट मैंने लगा दी है। इसके बाद से हमने भी खाया खाना। अभी किचन के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, मतलब सफाई तो हो गई थी, बस जो खाने के बाद बर्तन वगैरह थे उन सबको अच्छे से कर लिया है क्लीन। और अभी आ गई हूँ हॉल में और मैंने चेंज भी कर लिया है, क्योंकि बर्तन धुलते धुलते मेरे कपड़े भी भीग ही जाते हैं और वैसे भी सोना रहता है तो फुल स्लीव के कुर्ते में सोते नहीं बनता है। अभी देखिए आ गई हूँ हॉल को थोड़ा सा सही करने, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी मैं रात में ही कर लेती हूँ। दिन में भी होता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन रात में तो करना ही करना रहता है मुझे, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं, साथ में यहीं पे हम लोग बैठते हैं, खाना वगैरह खाओ तो वो सारी चीज़ें ना बिखर सी जाती हैं। फिर सुबह के लिए छोड़ दो तो सुबह लेट होता है, इस वजह से मैं रात में ये सारी चीज़ें अपनी निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह बस झाड़ू लगाना रहता है। और सुबह अगर ये सब भी करने बैठ जाओ तो फिर वो लेट हो जाता है। और मेरे अंदर एक बुरी आदत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठ पाती हूँ। 6 साढ़े 6 के अराउंड चलता है, लेकिन उससे जल्दी मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो एक रीज़न ये भी है कि ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अपना करते रहती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहे। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो भी जाऊँ तब भी मेरा घर साफ़ ही रहे। ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। तो बस अभी देखिए वापस से आ गई हूँ किचन में। दूध ठंडा हो गया था तो मैंने अभी इसको रख दिया है फ्रिज में। और बस अभी ग्रीन टी मैंने पहले ही बना ली थी, बस वही रख करके चली गई थी मैं हॉल को। जब तक मैंने सही किया तब तक जो भी मुझे टाइम लगा 5-7 मिनट हॉल को सही करने में, उतनी देर ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके बाद ही मैं इसको पीती हूँ। और बस अभी देखिए ग्रीन टी मैंने अपनी ले ली है। अब साथ के साथ दक्षिता को पढ़ाऊँगी और अपना जो भी काम है यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने का वो सारे करूँगी। मतलब घर के काम तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कभी कभी मन उकता जाता है अगर सच कहें तो। क्योंकि अगर 1-2 दिन भी अगर थोड़ा सा आलस कर लो या तबीयत ख़राब हो जाए तो वो पूरे काम जो है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं घर के काम। और अभी तो ऐसा हो गया है ना, बेंगलोर का मौसम, डेली बारिश हो रही है। करीब करीब 7-8 दिन से अच्छी सी धूप नहीं मिली है हमें देखने को भी। तो इस वजह से कपड़े वगैरह जो हैं सारे नीचे ही डालती हूँ स्टैंड पर ही। तो बस वो उस पर से उतारा, अगर सूखा है तो फ़ोल्ड कर दिया, अदरवाइज़ ऐसे ही। लेकिन अभी क्या था ना, ये सारी चीज़ें एक दिन में मैंने 2 स्लॉट मशीन लगा दी थी, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही हो गए थे और मुझे टाइम नहीं मिला था कि इन सबको फ़ोल्ड करूं। तो बस अब जो है थोड़ी सी एनर्जी आई है वापस से बॉडी में, तो अब सारे काम फटाफट से हो रहे हैं। अभी देखिए आधे घंटे में ही मैंने ये सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन यही आधे घंटे मुझे नहीं मिल रहे थे, बस मैं रेस्ट कर रही थी इस वजह से। और बस यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रखने के बाद यहाँ पे
करनी थी हस्बैंड की एक शर्ट प्रेस। कपड़े और भी ज़्यादा थे लेकिन अभी हो जाता लेट, इस टाइम में सारे करती तो इस वजह से बस उन्हें जो दूसरे दिन पहनना था, बस इसका भी हुआ क्या था, बटन टूट गया था तो उसको मैंने लगाया। इसके बाद से इसको मैंने प्रेस किया ताकि वो नेक्स्ट डे इसको कम से कम पहन सके। बाकी के जो हैं वो मैं बाद में ही करूँगी, दूसरे दिन ही, क्योंकि अभी टाइम नहीं था। और दक्षिता अभी तक बैठ के इसलिए लिख रही है क्योंकि उसको काम बहुत ज़्यादा मिला था, 3-4 सब्जेक्ट का था और इन लोगों का समझ में नहीं आता 3 टाइम 4 टाइम लिखना होता है। तो जितना होता है मैं करवा देती हूँ, मतलब लिखती नहीं हूँ साथ में बैठ कर के, लेकिन जो उसको खुद से लिखना होता है कॉपी करके वो खुद से ऐसे लिखती रहती है। और यहाँ पे देखिए बस सारे काम निपटाने के बाद मैंने अपनी चोटी बनाई क्योंकि अभी बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। वैसे जब से मैंने स्मूदनिंग कराई थी अब मैंने 2-3 दिन से ऐसे चोटी गूँथना शुरू किया है क्योंकि बाल उलझने लगे हैं अभी फिर से। और बस अभी यहाँ पे आ गई हूँ फेस वॉश करने। बस यही रात में ज़रूर वॉश करती हूँ, दिन में मैं फ़ेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ लेकिन रात में ज़रूर यूज़ करती हूँ फ़ेस वॉश। और बस फेस को वॉश करके सीरम या मॉइस्चराइज़र जो भी अपना रूटीन रहता है मेरा वो लगाती हूँ। तो अभी सीरम तो मेरा हो गया है ख़त्म, फ्लिक्स का मैं यूज़ कर रही थी लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है पर्पल पे, तो इस वजह से बस यहाँ पे मैंने एक्वालॉजिका का ही जेलो मॉइस्चराइज़र है बस वही लगा लिया है क्योंकि फ़ेस वॉश करने के बाद ना बहुत स्किन खिंची खिंची सी लगती है। और बेंगलोर का वेदर भी इस टाइम बिल्कुल ठंडा हो रखा है तो इस वजह से। और बस देखिए अपना स्किन केयर करने के बाद अभी दक्षिता चली गई है सोने के लिए और उसका बैग जो है अब मैं कर रही हूँ सेट। इसके बाद से मैं भी सोऊंगी। और बस चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही, इधर ही ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।